नमस्कार मेरे आज़ाद हिंदुस्तान के साथियों। आज हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 74 साल हो चुके हैं। पहले तो इस बात की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर खड़े होकर देश का झंडा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। वैसे तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हर महीने अपने रेडियो शो के माध्यम से हमसे अपने मन की बात तो करते ही हैं, लेकिन आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम भी अपने मन की बात सामने रखना चाहेंगे। देखिए, हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 74 साल हो चुके हैं। इन सालों में इंडिया ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। ज़्यादा कोई फैक्ट्स और फिगर की बात ना करते हुए हम आपको 5 ऐसी कमियां बताना चाहेंगे। हमारे देश की 5 ऐसी कमियां जिससे हिंदुस्तान की जनता को आज़ादी चाहिए। पहले नंबर पर है जी बेरोजगारी। अभी कोरोना वायरस के टाइम पर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस स्ट्रगल कर रहे हैं। बाजार में मंदी भी चल रही है, लेकिन इससे पहले भी हाल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटा 10वीं पास कर ले फिर मज़े ही मज़े, बेटा 12वीं पास कर ले फिर मज़े ही मज़े, बेटा अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर ले फिर मज़े ही मज़े, बेटा बस नौकरी लग जाए बस मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े हैं, मज़े ही मज़े। देखो, अभी तो इकोनॉमी की लगी हुई है, नौकरी का पता नहीं और ना ही मिले हमें वो एज प्रॉमिस्ड मज़े। मोदी जी ने स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स तो चलाए, लेकिन आउटपुट 0 का 0, मतलब कि जॉब लेस इंडियंस ही हैं उसका आउटपुट। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट पहले आईसीयू में थी, जो कि अब वेंटिलेटर पर आ चुकी है। ये बात स्प्राइट से भी ज़्यादा क्लियर है कि जॉब इस टाइम यूथ की सबसे बड़ी डिमांड है। कोरोना की वैक्सीनेशन से भी ज़्यादा इंडिया का यूथ एक अच्छी जॉब के लिए डेस्परेट है। मोदी जी, ज़रा इस डिपार्टमेंट को भी देख लीजिए। तो भाई, दूसरे नंबर पर है असुरक्षित जनता। लॉ एंड ऑर्डर बनाए तो गए हैं और वो निर्भया केस के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाए गए, लेकिन क्या वाकई में हमारा लॉ एंड ऑर्डर हमें सेफ फील करवाता है? आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल ही जाता है जिससे हमारी रूह कांप जाती है। रेप्स, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी जैसे क्राइम्स हमें रोज सुनने को मिलते हैं और अब हम इसके इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि आराम से नजरें फेर लेते हैं। ऐसे तो हमारा बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इक्वल राइट्स भी दिए गए हैं, जो कि बोलने और सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं। और तीसरे नंबर पर है बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ज़्यादा कोई बड़ी बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें भी पता है कि हर शहर बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं भरा जा सकता। हम सबका ध्यान लेकर जाना चाहते हैं टूटी हुई सड़कों पर। मोदी जी, हो सके तो हमें इन टूटी हुई सड़कों पर वाहन चलाते हुए बम्पी राइड के एक्सपीरियंस से बचा लीजिए। हमें इस बम्पी राइड के एक्सपीरियंस से आज़ादी दिलवा दीजिए। बारिश में उन्हीं सड़कों का पानी से भर जाना एक अलग ही समस्या है। उन्हीं टूटी हुई सड़कों की वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिसके लिए अक्सर ड्राइवर्स को ब्लेम किया जाता है। आज़ादी के 74 साल बाद पक्की सड़कों की मांग तो देखो जायज़ है। देखो, एक गाना आप सबने सुना होगा कि तू न जाने आस पास है खुदा। अब वो गाना चेंज हो चुका है, अब उस गाने का नाम है कि तू न जाने आस पास है खड्डा। यार, हर जगह खड्डे हैं, ठीक करो उसको। और चौथे नंबर पर है आबादी। इंडिया की आधी दिक्कतों का रीजन है हाई पॉपुलेशन। 1951 सेंसस के मुताबिक इंडिया की पॉपुलेशन तकरीबन 359 मिलियन थी, लेकिन अब है अराउंड 1380 मिलियन। एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो इससे जरा हम बोलकर सुनाते हैं 138000438 10 डिजिट नंबर। ऐसी पॉलिसी लाई जानी चाहिए जिससे लोग मोटिवेट हों। जैसे चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी है, वैसे ही अगर अभी ऐसे किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया तो ही आने वाले टाइम में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और अब हम बात करने जा रहे हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। रिजर्वेशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमें रिजर्वेशन सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी डिज़ाइन किया था।
पुराने ज़माने में जाति के नाम पर हमें बहुत भेदभाव देखने को मिला था। छुआछूत जैसी प्रथा ने हमारे देश को सिर्फ नीचे ही ढकेला है। जाति के नाम पर भी भेदभाव, इससे सब लोगों को ऊपर उठाने के लिए SC, ST, OBC को रिजर्वेशन दी गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने यह भी कहा था कि लार्ज स्केल रिजर्वेशन कोटा से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। अम्बेडकर जी आर्टिकल 370 के अगेंस्ट थे, जिसे पिछले साल हटा दिया गया है। हमें लगता है कि अब समय आ गया है कि कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल। उम्मीद है कि आने वाले समय में बताई गई चीज़ों से हमको आज़ादी मिलेगी। अगर आपके मन में भी देश के प्रति ऐसी कुछ बातें हैं जिससे आप आज़ादी पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। जय हिंद।